अच्छा खाना खाने का तो हर कोई शौकीन होता है, लेकिन अच्छा खाना बनाना और फिर बगैर मुंह बनाए पकाना, ये किसी किसी का शौक होता है। और मेरा ये इसी किस्म का ही कुछ शौक है। कुछ ना कुछ नया बनाना, ये मुझे बचपन से ही शौक है। और बड़े होने के साथ साथ इस शौक ने जुनून की शक्ल इख्तियार कर ली है। बचपन से मैं बनाती थी और सबसे पूछती थी, बनाती मैं माँ के तरीके से ही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्यूजन डालती थी। तो आज भी कुछ फ्यूजन डाल के बना रही हूँ मिल्की परांठे और मलाई टिक्के, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे चिकन को मैं नमक और सिरका लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के फ़र्क से इसको वॉश कर लूँगी। ठीक है, यहाँ सॉल्ट डाल दिया और विनेगर डाल के मैं इसको साइड पे कर दूंगी। अब बारी आती है मिल्की परांठे बनाने की। यहाँ मैंने ले लिया ऑल पर्पस फ्लावर, मतलब के मैदा। इसको तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा सा कम था। तो अगर आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाला है 1 अंडा और इसको नमक जाएगा इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और इसकी जो गुंदाई मैं करूँगी, इसको गूँधूँगी, वो दूध के साथ करूँगी। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। आप ये बनाएगा और देखिएगा कि ये कितना मज़े का नरम, इतना मुलायम, ये पूरी से भी ज़्यादा नरम बना था। ठीक है, इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच घी के और इसको अच्छी तरीके से मैं गूँध लूँगी। जितना भी इसके अंदर चाहिए होगा मैं दूध ही डालूँगी, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको अच्छे तरीके से गूँध के और थोड़ा-सा रेस्ट दे के दोबारा इसको गूँधूँगी और गूँधने के बाद इसको कवर करके बाउल के अंदर डाल के तो फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी, ताकि ये अच्छा-सा पराठा बनाने तक बहुत अच्छा-सा सॉफ्ट हो जाए। देखिए, ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। उतनी देर में मैं तैयारी करूँगी चिकन टिक्के की। यहाँ मैं क्यूब्स काट लूँगी चिकन टिक्के के लिए और क्यूब्स काटूँगी थोड़े से बड़े साइज़ के, क्योंकि चिकन हो, मटन हो या फिर कोई भी मीट हो, जब ये कुक होता है तो थोड़ा-सा अपने साइज़ से 1 से 2 पॉइंट नीचे आ जाता है, मतलब श्रिंक हो जाता है। तो मुझे थोड़े से बड़े इसको काटने हैं, ये देखिए इस साइज़ के। ठीक है, अब मैंने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया तकरीबन आधा कप दही, इसको बीट कर लिया है और इसके अंदर जाएगी क्रीम। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि चिकन काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास। यहाँ मैंने दही डाल लिया है, दही के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, इसको तकरीबन मैंने हाफ़ पैकेट लिया था और ये काफ़ी थी। हाफ़ पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे सारे मसाला जात, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सूखा धनिया। ये तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया के डाले थे और इसके बाद मैंने डाला था इसके अंदर ज़ीरा, वो भी मैंने 2 खाने के चम्मच ही डाले थे। अभी 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया के डाल रही हूँ और अब डालूंगी ये ज़ीरे के, ये पिसा हुआ ज़ीरा है, बगैर भुना हुआ। 2 चम्मच मैंने इसके डाल लिए। अब जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें नमक का गया है। ठीक, इसके बाद जाएगी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सूखी मेथी। ये तकरीबन 1 टीस्पून है सूखी मेथी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, ये वो है। अब ये है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन ये 3 से 4 खाने के चम्मच है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी ये चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स है, तकरीबन 1 टीस्पून है ये भी। इसको डाल के तो मैं इसके अंदर एंड पे डालूंगी ये है सफ़ेद मिर्च। देखने में ये काली लग रही है लेकिन ये सफ़ेद मिर्च है, क्योंकि जैसे हम इसको ग्राइंड करते हैं ये थोड़ी सी ग्रे सी होती है, लेकिन लेयर्स के अंदर ये थोड़ी ब्लैकिश लग रही है। ये वाइट मिर्च है। इसको डाल के तो अच्छी तरह से मैरिनेट करके आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए तो बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन बनाएंगे तो क्रीमी टिक्के ये बिल्कुल मलाई टिक्के नहीं बनेंगे, ये बहुत ही हार्ड बनेंगे। सबसे बेस्ट है कि इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और वो भी 2 से 3 घंटे का। ओवरनाइट हो तो बेस्ट है। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है ये बैम्बू स्टिक्स, इसके अंदर मैं इसको पिरो दूँगी टिक्कों की तरह। तकरीबन मैंने एक स्टिक के अंदर 5 से 6 टिक्के जो है वो इसके अंदर लगाए थे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे तो ये काफ़ी हो गए थे, क्योंकि इसके एंड पे मैंने थोड़ी सी स्टिक छोड़नी भी थी ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ। 5 से 6 टिक्के, किसी में 5 आए थे और किसी में 6 भी आ गए थे। इसको लगा के भी, लगाने के स्टिक्स के ऊपर लगाने के बाद भी मैंने तकरीबन इनको आधा पौना घंटा फ्रिज के अंदर रखा था। अगर मौसम अच्छा है, नॉर्मल मौसम है, तो आप इसको बाहर भी रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। घी डाला है मैंने तवे के ऊपर। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको इजीली आम तवे पे भी बना सकते हैं। नॉन स्टिक की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, बिल्कुल भी ये जलते नहीं यार, बहुत ही अच्छे से कलरफुल से ये बनेंगे आराम से। आप ये ना सोचे कि अगर ग्रिल पैन नहीं है तो हम बना नहीं सकते। ग्रिल पैन से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं ग्रिल के, जो देखने में खूबसूरत लगते हैं। बाकी टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता इसके साथ।
अब मैं इसको उलट पलट के इसके सारी तरह से सब साइड से मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। ये देखें अभी से ही इसका कलर कितना मज़े का लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के बने थे। बारी बारी में इनको पलटाती जाऊँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई तो नहीं लेकिन कुक हो जाएँ। घी के अंदर ये अच्छा कलर पकड़ लिया था और लोहे के तवे के ऊपर तो ये और ज़्यादा मज़े के बनते हैं क्योंकि थोड़ा-सा हैवी तवा होता है तो वो जलते नहीं हैं, बस कलर पकड़ते हैं और पकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने सारी जो स्टिक्स थी इनको मैंने उल्टा लिया, इनकी साइड मैंने चेंज कर दी हैं और ये बहुत ही मज़े के बने थे। तकरीबन ये 2 बैच के अंदर बने थे। अभी ये एक सेट है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको पकाने के बाद मैंने इसको जो दूसरे वाले थे स्टिक्स थी, बाकी की जो स्टिक्स थी, मैंने वो भी कुक कर ली थी। ये देखिए इसके ऊपर काफ़ी अच्छा वाला कलर आ गया है। थोड़ा-सा रह गया और उसको भी मैं इसी तरह से कुक कर लूँगी। नीचे से भी थोड़ा-सा आप इसको हिलाएँगे ताकि वो जो तवा है वो इसको छोड़ दे और ये बाकी को मूव कर दे आप इसको। बहुत ही मज़े का बना था। अब जो बाकी की स्टिक्स रह गई थी वो मैंने तवे के ऊपर डाल दी हैं इस तरह से। ये देखिए। आहिस्ता 2 बैच के अंदर बन गए थे। आप चाहे तो लेकिन कितने भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप मैरिनेट अच्छा करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं क्योंकि अगर मैरिनेशन का टाइम थोड़ा होगा तो फिर ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ये देखिए अब मैंने इन सबको एक तवे के ऊपर उसी पे जिस पे मैंने इनको पकाया था, फ्राई किया था, उसी की साइड पे घी भी था तो मैंने एक कोयला जला के तो इसके साथ इसी के ऊपर रखे तो इसको कवर कर दिया था ताकि इसके अंदर जो कोयले का फ्लेवर है वो चले जाए। 2 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। यहाँ पे मैंने काटी है सब्जियाँ, मोटे-मोटे से स्लाइस काटे हैं प्याज के, शिमला मिर्च है और टमाटर है। इसको मैंने घी को तेज़ गरम करके तो इसके अंदर डाला था क्योंकि इसको मुझे देना था थोड़ा-सा कलर। इसको मैंने पकाना बिल्कुल नहीं था। इसको मैंने बहुत अच्छा वाला हीट अप करके घी को तो इसके अंदर देखिए मैंने डाला है, देखिए बबल कितने तेज़-तेज़ आ रहे हैं। जी, इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और इसके ऊपर मैं जाएगा घी के अंदर ही सोया सॉस जाएगा इसके ऊपर। ये देखें, थोड़ा-सा तकरीबन 2 खाने के चम्मच काफ़ी हैं सोया सॉस के। वो इसके ऊपर डाल के और साथ में मैंने इसके ऊपर डाली है ब्लैक पेपर, वो भी इसी घी के ऊपर। इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके थोड़ी-सी जब ये पक जाएगी तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए इनफ है, काफ़ी है। ठीक है? और जब मैंने उतारना होगा तो उससे पहले मैं डालूँगी तकरीबन 1 चुटकी नमक इसके ऊपर ताकि ये थोड़ा-सा इसके अंदर फ्लेवर भी ऐड हो जाए। ये देखिए बस इसको हल्का-सा हिलाऊँगी, इसको मैंने कुक बिल्कुल नहीं करना। इसको मैंने रखनी है अपने प्लेटर के अंदर और इसके ऊपर मैं सर्व करूँगी अपनी वो स्टिक्स जो कि मैंने चिकन लगा के रखी थी फ्राई करके। ये देखिए प्लेटर के अंदर मैंने ये सारी वेजिटेबल डाल दी हैं और अब साथ में मुझे बनाना है डिप। उसके लिए मैंने ले लिया है क्रीम। ये देखें, क्रीम ले ली है मैंने और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा-सा दूध, मायोनीज़ और गार्लिक चिली गार्लिक केचप इसके अंदर डालूँगी, मिक्स करूँगी। थोड़ी-सी ब्लैक पेपर भी मैंने डाली थी और इसको साइड पे कर दूँगी। यहाँ मैंने बना लिए थे पराठे के जो पेड़ा होता है वो मैंने सारे पेड़े बना के तो इनके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ घी। इसके ऊपर बिल्कुल हल्का-हल्का सा मैं घी लगाऊँगी। घी लगाने के बाद मैंने ये देखे इसको बल की शक्ल दे के बल वाले पराठे बना दिए। एक मैं आपके सामने बनाऊँगी इस तरह से। ये देखिए अभी मैंने पेड़ा बनाया है। पेड़ा बनाने के बाद मैं इसको बनाऊँगी बल वाला पराठा। पेड़ा बनाने के थोड़ी 1 से 2 मिनट आपने पेड़े को रस देना है। फिर आपने इसको ये देखिए हाथों की मदद से आपने इसको फैला लेना है। बहुत आसान है इसको बनाना। इस तरह से फैला लेना, चाहे तो बेल लें, लेकिन मैंने हाथ से ही फैला लिया था। इसके अंदर लगाऊंगी मैं घी। घी लगा के इसको मैं ऐसे थोड़ा-सा डस्ट करूँगी इसके ऊपर सूखा आटा और इसको मैं जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं उसकी शेप दे लूँगी। इस तरह से हाथों के साथ फैलाती जाऊँगी। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा-सा आटा लगा के इस तरह से तो मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी इसको दरमियान में जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से। और यहाँ पे मैं लगाऊँगी इसके सेंटर में अब कट लगाऊँगी और आप देखिएगा कि कितनी सारी लेयर्स एकदम से बन जाएगी। इसको खोल के तो फिर मैं तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट रेस्ट दूँगी। फ़ौरन बिल्कुल नहीं बेलना आपको इसको, ठीक है? ये देखें, इसको मैं साइड पे कर दूँगी और जो पहले से मैंने पराठे बना के रखे हुए हैं, उनको मैं एक-एक करके तो बेलती जाऊँगी। ये देखें, इस तरह से आप रखते हैं। अगर किचन में ज़्यादा हीट नहीं है तो आप किचन में रहने दें वरना इसको फ्रिज में रख दें। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब मैं एक-एक करके इनको बेल लूँगी। थोड़ा-सा मैंने लगाया था नीचे घी और ये देखें अच्छा सा मैं इसको बेल लूँगी। हाथ से इसको पहले मैं प्रेस करूँगी, एकदम से बेलन नहीं चलाऊँगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको मुझे बेलना नहीं है।
कि पेड़ा ही मैंने थोड़ा-सा छोटा-सा लिया है, ज़्यादा बड़ा पेड़ा मैंने नहीं लिया था। जहाँ से होल बन रहा है या फट रहा है, ये देखिए बेलने से जब मैं बेल रही हूँ तो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं कितनी अच्छी लेयर्स है। तवे पे डालूँगी, थोड़ा-सा घी डालूँगी और एक-एक करके मैं इसी तरह से सारे पराठे जो है वो मैं इसको पका लूँगी। ये देखें इस तरह से। देखने में देखिए कितना मज़े का लग रहा है, कितना व्हाइट और कितना मिल्की लग रहा है, लेकिन ये खाने में भी इतना ही मज़े का था। बहुत ही मज़े के ये टिक्के और ये बने थे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा।